नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में किसकी बनेगी सरकार, चंद पलों बाद यह साफ हो जाएगा। राज्य भर के 55 मतगणना केंद्रों पर कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काउंटिंग सेंटर पर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल सुबह 8 बजे से राज्य भर के 55 मतगणना केंद्र पर काउंटिंग होगी। पटना के 14 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना एएन कॉलेज में होगी। हम एएन कॉलेज के बाहर खड़े हैं। पटना में जो 14 विधानसभा सीट है उसकी मतगणना इसी एएन कॉलेज में होगी। यहीं पर स्ट्रांग रूम है और पटना जिले के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों का जो मतगणना है वो यहीं पर होगा। मुजफ्फरपुर के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां जिले की 11 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की मतगणना के लिए मुजफ्फरपुर में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आप देखिए, ये बेला फेज 2 एरिया में बनाया गया है, जो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर है। यहाँ पर ये काउंटिंग स्थल बनाया गया है। पहली बार इस जगह का चयन किया गया है और जो 11 विधानसभा क्षेत्र हैं मुजफ्फरपुर जिले में, इसी स्थल पर काउंटिंग होगी। गया में भी काउंटिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच 3 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। गया जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार जो है कोरोना को लेकर मतगणना स्थल 3 जगहों पर रखा गया है: गया कॉलेज, अनुग्रह नारायण मेमोरियल कॉलेज और जगजीवन कॉलेज। कटिहार के 3 गछिया बाजार समिति मैदान में काउंटिंग की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ भी किए गए हैं। कटिहार बाजार समिति परिसर है, जहां 7 विधानसभा कटिहार से जुड़ा हुआ है। कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, बरारी, कटिहार, मनिहारी और कोरहा विधानसभा के लिए जो मतदान हुआ था उसका ईवीएम इसी वज्रगृह में रखा गया है, जहां अधिकारी और तमाम जो सुरक्षाकर्मी मौजूद है। आप देख सकते हैं तार की ये बैरिकेड किया गया है और उस पार जो तमाम सुरक्षा उपकरणों के साथ, तमाम सुरक्षा प्रहरी के साथ ईवीएम को सुरक्षित ढंग से रखा गया है। जो भी लोग अपना निर्णय दिए हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी के साथ जो जिम्मेदारी निभाया है, उसका नतीजा क्या आया है, ये तो अब चंद घंटा यानी 10 तारीख को सुबह ही सामने आएगा। बात यदि खगड़िया की करें तो यहाँ बाजार समिति मैदान में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। तो चारों विधानसभा में एक तरह से कहे तो कल सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होना है। 561 से अधिक जो मतदान कर्मी है उनको मतगणना कार्य में लगाया गया है। जमुई की 4 सीटों के लिए केकेएम कॉलेज परिसर में बने काउंटिंग सेंटर में 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। केकेएम कॉलेज है जो मतगणना केंद्र बनाया है और यहीं पर चारों विधानसभा सीटों का मतगणना होना है। मतगणना को लेकर सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया है। बता दें कि ये मुख्य सड़क है जो कॉलेज केकेएम कॉलेज से होकर गुजरता है। यहाँ पर भी सिक्योरिटी का इंतजाम होगा। बात यदि छपरा की करें तो यहाँ 10 विधानसभा सीट पर 144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। काउंटिंग जयप्रकाश नारायण इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। 10 विधानसभा क्षेत्र के ये 144 प्रत्याशी जिनके भाग्य का फैसला होना है। हम अभी दिखाना चाहेंगे, हम खड़े हैं काउंटिंग सेंटर जो जयप्रकाश नारायण इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाया गया है। ये वही काउंटिंग सेंटर जहाँ देख सकते हैं फिलहाल सुरक्षाकर्मी मौजूद है। पूर्णिया की 7 सीटों की मतगणना के लिए पूर्णिया कॉलेज और महिला कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। पूर्णिया में 2 जगहों पर वज्रगृह बनाया गया है। एक पूर्णिया कॉलेज में 4 वज्रगृह बनाए गए हैं, जिसमें कि धमदाहा, रुपौली, पूर्णिया सदर और कस्बा का वज्रगृह बनाया गया है। इसके बाद पूर्णिया महिला कॉलेज में 3 विधानसभा का वज्रगृह बनाया गया है, जिसमें अमौर, कस्बा, अमौर, बायसी और बनमनखी का वज्रगृह यहाँ पे बनाया गया है। तो वहीं शेखपुरा में नवोदय स्कूल में बने काउंटिंग सेंटर में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। कोई भी आदमी बिना पास का कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। गोपालगंज में 6 विधानसभा सीट हैं। इसे लेकर थावे में 2 जगहों पर काउंटिंग होनी है। गोपालगंज में 6 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 2 जगह काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। और अभी हम खड़े हैं गोपालगंज के थावे का जो है डाइट सेंटर है। आप देखेंगे कि यहाँ पर गोपालगंज जो सदर अनुमंडल है उसके 4 विधानसभा, गोपालगंज, कुचायकोट, बरौली और बैकुंठपुर, 4 जगह काउंटिंग होगी। बेतिया के बाजार समिति परिसर में जिले के सभी 9 विधानसभा सीट के साथ साथ वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती होगी, जिसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
काउंटिंग के लिए जो त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको यहाँ बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अलग से भी पेट्रोलिंग व्हीकल की भी व्यवस्था की गई है। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसे लेकर सासाराम बाजार समिति परिसर में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। रोहतास जिला के 7 विधानसभा क्षेत्रों का जो मतगणना है सासाराम के इसी बाजार समिति के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तमाम तरह की मुकम्मल तैयारी की गई है। पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के तमाम व्यवस्था किया गया है। बात यदि भागलपुर की करें तो यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और महिला ITI में मतगणना केंद्र बनाया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 विधानसभा सीट की काउंटिंग होगी, जबकि महिला ITI में 3 सीटों के लिए वोटों की गिनती होगी। लखीसराय की 2 सीटों पर 37 उम्मीदवार के किस्मत का फैसला भी कल ही आएगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। औरंगाबाद में भी काउंटिंग की सभी तैयारियां पूरी हैं। सिन्हा कॉलेज में बनाए गए काउंटिंग सेंटर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। कैमूर की 4 विधानसभा सीट के लिए मतगणना की तैयारियां पूरी हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां मोहनिया बाजार समिति में मतों की गिनती की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं नतीजे आने से पहले सबके अपने अपने जीत के दावे हैं। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने दावा किया है कि इन तमाम एग्जिट पोल का आकलन गलत साबित होगा और जीत एनडीए की होगी। नंदकिशोर यादव ने जनता की नब्ज पहचानने का दावा करते हुए कहा कि रिजल्ट का इंतजार कीजिए और नतीजों से सब साफ हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव जी। नंदकिशोर जी, कल चुनाव का परिणाम आने वाला है, तमाम एग्जिट पोल में आप लोग पीछे चल रहे हैं। अगर एग्जिट पोल सही होता है फिर? मैंने एग्जिट पोल, हम लोगों ने 2015 का भी एग्जिट पोल देखा है और वही सब एग्जिट पोल एजेंसियां थी जो आज दिखा रही हैं, और उन सब लोगों ने उस समय एनडीए की सरकार बना दी थी। लेकिन हमारी सीटें कितनी आई? 58 केवल। तो एग्जिट पोल जनता की सही नब्ज पहचानने में विफल रहा है। बिहार के संदर्भ में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। लेकिन आपके विरोधी महागठबंधन के लोग भी ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में भरोसा नहीं है, जितना दे रहा उससे कहीं ज्यादा आएगा, वो भी आत्मविश्वास दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका एक ही मतलब है, इंतजार करना चाहिए। मतगणना का पूरा मतगणना हो जाए तो समझ में आएगा लोगों को क्या है। मैं जनता की नब्ज पहचानता हूँ। मैंने देखा है बिहार के लोगों को, उनके मूड को पहचाना है, देखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता ने एनडीए के पक्ष मतदान किया है, एनडीए की सरकार बनेगी। 2015 के विधानसभा चुनाव को याद होगा कि एक मुद्दे की वजह से एनडीए हार गया था, जिस मुद्दे के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस बार आपको लगता है कि बेरोजगारी वो मुद्दा है जो एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है उन पर लोगों का भरोसा नहीं है, इसलिए मुद्दा नहीं है। लोग जानते हैं कि जिन्होंने ये बात कही है कि हम रोजगार देंगे, वो कुछ भी नहीं दे सकते हैं, ये लोग जानते हैं। इसलिए नौजवान उनके बरगलाने वाला नहीं था। सर, आपको ये लगता है क्या कि इस बार मुकाबला जितना कड़ा हुआ, उस मुकाबले का आप लोग को था कि ऐसा भी मुकाबला हो सकता है, इतना कड़ा मुकाबला हो सकता है? चुनाव तो चुनाव है, चुनाव तो मुकाबले में कड़ा होता ही है, लेकिन कोई ऐसा कड़ा नहीं है कि हम कोई बहुत निराश हो जाए और वो बहुत खुशी मनाए, ऐसा भी नहीं है। एक तेजस्वी यादव सिंगल मैन नजर आया विरोधी पार्टी की तरफ से। वो आपके तमाम नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से कई केंद्रीय मंत्री ने। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव बहुत तेजी से उभरने वाले नेता है बिहार के? उनके पास कोई नेता ही नहीं है, वो तो परिवार के नेता हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आरा से। संदिग्ध बक्से को लेकर वहां पर हंगामा हो रहा है, अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल महागठबंधन के नेताओं ने गाड़ी पकड़ी है और बैलेट बॉक्स से भरी है ये पिकअप गाड़ी। बाजार समिति मतगणना केंद्र के पास हंगामा हो रहा है। ततीरा मोड़ पर भी संदिग्ध बक्से को लेकर हंगामा हो रहा है। महागठबंधन के कई दलों के नेता मौके पर मौजूद हैं और आरोप है कि ये बैलेट बॉक्स से भरी पिकअप गाड़ी ले जाई जा रही थी। बैलेट बॉक्स से भरी है पिकअप गाड़ी, जिसे पकड़ा है महागठबंधन के नेताओं ने। और देखिए वहां पर भीड़, हंगामा हो रहा है। मतगणना होनी है बस चंद घंटों बाद, लेकिन उससे पहले आरा में संदिग्ध बक्सा मिलने से सनसनी है। प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरा से। प्रवीण, इस वक्त अपडेट क्या है? पिकअप वैन पकड़े गए हैं। एक बाजार समिति जो मतगणना केंद्र बनाया गया है वहां, और एक कतरा मोड़ पर पकड़ा गया है। कतरा मोड़ पर जो गाड़ी पकड़ी गई है वहां पे जो शाहपुर के एक सीईओ हैं, अंचल अधिकारी है पंकज कुमार झा, उन्होंने ये बात कबूल की है कि ये बैलेट बॉक्स से भरा हुआ बक्सा है। जो दूसरा बक्सा है जो मतगणना केंद्र के पास बाजार समिति के पास पकड़ा गया है, फिलहाल उस बक्से में क्या है ये क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन जो कतरा मोड़ पर पकड़ा गया है उसमें बैलेट पेपर होने की बात सामने आ रही है। और तमाम जो महागठबंधन के नेता है उनका ये आरोप है कि एक पिकअप वैन बैलेट पेपर यहाँ से निकाला जा रहा है और दूसरा
पिकअप वैन अंदर घुसाया जा रहा है, यानी कुछ न कुछ यहाँ गड़बड़ी की जा रही है। तमाम जो महागठबंधन के यहाँ वर्तमान नेता, आरोप महागठबंधन के नेताओं का है कि कुछ गड़बड़ी की जा रही है। हालांकि ये सब जांच का विषय है। आगे बढ़ते हैं हम। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ कल झारखंड की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव की भी काउंटिंग है। बेरमो और दुमका उपचुनाव को लेकर मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। दुमका में इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दुमका उपचुनाव को लेकर 18 राउंड मतगणना होगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 10 नवंबर को सुबह 8 बजे से दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना का कार्य शुरू होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में मतगणना का कार्य होगा और इसको लेकर तमाम प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है। हम आपको परिसर का नज़ारा दिखाना चाहेंगे, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रवेश द्वार से लेकर मतगणना हॉल तक सुरक्षा की व्यवस्था है और इस काउंटिंग को लेकर 3 कमरे में बनाए गए हैं और प्रत्येक कमरा में 7-7 टेबल होगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक राउंड में 21 बूथ के ईवीएम की गिनती होगी। विधानसभा क्षेत्र में कुल 368 बूथ हैं। इस तरह से 18वें राउंड में चुनाव परिणाम आएगा। फिलहाल सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अंतिम परिणाम कल ही पता चल पाएगा। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। और लौटते हैं बस थोड़ी देर में झारखंड की 20 बड़ी खबरों के साथ।